रोहित नाम का लड़का अपनी मम्मी पापा और दादी के साथ गांव में रहता था। एक दिन उसके मम्मी पापा और दादी को शहर जाना पड़ा। तब रोहित के पापा रोहित से बोलते हैं, रोहित बेटा, हम शहर जा रहे हैं किसी काम से, तो तुम ऐसे करना, अपने किसी दोस्त के घर चले जाना और आज रात वहीं पे रुकना। हमें आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। ठीक है पापा, आप चले जाइए। वैसे आप कब तक वापस आओगे? हमें देर हो जाएगी, रात के 12 या 1 भी बज सकते हैं, इसलिए हमें तुम्हारी चिंता नहीं रहेगी अगर तुम दोस्त के घर जाओगे। ठीक है पापा, मैं अपने दोस्त बंटी के घर चला जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। और ये कहकर वो अपने दोस्त के घर जाता है, लेकिन उसे वहाँ उसका दोस्त नहीं मिलता है। वो कहीं किसी काम से बाहर गया हुआ होता है। फिर वो अपने दूसरे दोस्त रमन को फ़ोन लगाता है कि मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ, पर लेकिन वो भी कहीं बाहर गया हुआ होता है। ऐसे करता हूँ कि शाम तो होने वाली है, थोड़ी देर यहीं पे बैठ जाता हूँ। वो जैसे वहाँ से जा रहा था तो उसे ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर बहुत ज़्यादा थकावट भरा हुआ है। उसकी चलने की जरा भी हिम्मत नहीं हो रही थी, उसे नींद आ रही थी। फिर वो एक बेंच में जाकर बैठ जाता है। उसकी नज़र सामने एक छोटे से मंदिर पर पड़ती है जो कि महादेव का था। उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी तो उसने सोचा कि मैं यहीं पर थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ। उसने महादेव को प्रणाम किया और वहीं बेंच में सो गया। उसे सोए हुए थोड़ी देर ही हुए थे कि उसके कान में आवाज़ आई कि रोहित उठ जा, ये सोने की जगह नहीं है, तुझे घर जाना चाहिए। और ये आवाज़ उसके दोस्त बंटी की थी। फिर उसने उस चीज़ को इग्नोर किया और फिर से सो गया। फिर थोड़ी देर बाद दोबारा से आवाज़ आई तो वो आवाज़ उसके दोस्त रमन की थी। उसने सोचा कि ये वो दोनों मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, इसलिए उसने इग्नोर किया और सोए रहा। रोहित को सोए हुए थोड़ी देर हुई थी कि उसे पायल की आवाज़ सुनाई देती है। उसे ऐसा एहसास होता है कि कोई उसके पास आ रहा है। थोड़ी देर बाद वो चीज़ उसका गला दबाने की कोशिश करती है। रोहित आंख खोलने की बहुत कोशिश कर रहा था पर उसकी आंख खुल नहीं रही थी। तभी उसे महादेव की मूर्ति की याद आती है और वो मन ही मन महादेव का नाम लेता है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई चीज़ उसका गला छोड़कर चीखती चिल्लाती हुई वहाँ से भागी है। ये सब क्या था? ऐसा लगता है कि मेरी तबीयत ज़्यादा ही खराब हो गई है। ऐसा करता हूँ, घर ही चल पड़ता हूँ। शाम तो हो ही गई है, यहीं पे थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ। रात को तो मम्मी पापा आ ही जाएंगे। रोहित बेटा, तुम बाहर क्यों सोए थे? तुम तो अपने दोस्त के घर जाने वाले थे ना, फिर गए क्यों नहीं? पापा, मेरे दोनों दोस्त घर पे नहीं थे, इसलिए मैं सीधा घर ही आ गया। फिर रोहित ने उसके साथ जो जो घटित हुआ वो पूरी बात मम्मी पापा को बताई। पापा बहुत दुखी हुए। वो बोले कि इससे तो अच्छा होता कि हम तुम्हें अकेले ही घर छोड़ जाते। तब दादी ने बोला कि आज महादेव ने तेरी जान बचाई है। जो तेरे दोस्तों की आवाज़ें तुझे सुनाई दे रही थी वो तेरे दोस्त नहीं, स्वयं महादेव जी थे। और जिसने तेरा गला दबाया वो शमशान की पिशाचिनी थी। बहुत लोगों के साथ वो ऐसा कर चुकी है। तभी तुम बच्चों को बोलते हैं कि शमशान घाट की तरफ मत जाया करो, और तुम तो वहाँ जाके सो ही गए। उसके बाद रोहित ने उस रास्ते को ही छोड़ दिया।